सभी अभिभावकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको सबको पता है और बच्चों को नोट भी डलवा दिया है और व्हाट्सएप पे भी मैसेज चला गया है कि आज के बाद यानी 18 तारीख से मंडे से बच्चों की समर ब्रेक शुरू हो रहे हैं, समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं। तो बच्चों को होमवर्क भी डलवा दिया है और उसको व्हाट्सएप पे भी डाल दिया जाएगा। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि बच्चों के होमवर्क में सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के साथ-साथ थोड़ा-सा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो समर ब्रेक हैं, बच्चों को होमवर्क तो हम हमेशा पूरी साल देते रहते हैं। बहुत कम दिया है बच्चों को होमवर्क, रिटन होमवर्क कम दिया है और उस होमवर्क को करने के बाद में मैं आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट चाहूँगी कि बच्चों को ये जो छुट्टियाँ हैं, उनका पूरा-पूरा लाभ उठाएँ बच्चों के साथ। कम से कम दिन में 1 बार बच्चों के साथ खाना खाएँ, उससे बच्चों में आपस में समन्वयता का भाव आएगा। दूसरा, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, हमारा परंपरा, उसको भी बच्चों को सिखाएँ। लड़का हो, लड़की हो, परंपराएं दोनों को आनी चाहिए। दोनों हमारे लिए संभाव रखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जो सीखा है कि सुबह की सबसे पहली रोटी गाय की और आखिर की रोटी कुत्ते की होती है, तो वो चीज़ बच्चों को सिखाएं, बच्चों को किचन में सपोर्ट करवाएं और जैसे दादाजी हैं अपने घर पे या बुजुर्ग हैं, उनको खाना परोसवाएं, बच्चे हैं चाय बनवाएं। आप कई बार जैसे बच्चों में, बहन भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, मैं क्यों बनाऊं, ये क्यों बनाए, तो उसको भी आप क्रम बांध दें बच्चों का। अभी छोटे बच्चे हैं, बच्चे और बंदर से नाम में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो बच्चे को बच्चों की तरह से समझाना होता है। और एक माँ अगर ये कहे कि बेटा मैं थक गई हूँ, आज चाय तुम बना दोगी क्या, तो बच्ची कभी मना नहीं करेगी कि आज चाय मैं नहीं बनाऊंगी। अगर आप ये कहोगे कि बेटा चाय बनाना तुम्हें सीखना ही है, तो बच्चे थोड़े से इरिटेट हो जाएंगे। हमें बच्चों को संस्कार और संस्कृति कैसे सिखानी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहती हूँ आप बच्चों को अपने साथ खाना खिलाएं, मोबाइल का थोड़ा सा और टीवी का कम थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट आए, बच्चों के साथ बात करें, अपने फैमिली के बारे में बताएं, चाचा चाची बुआ दादी इधर सबके पूरा फैमिली बताएं, क्योंकि परिवार हमारा सबका। अगर आजकल पूछते हैं परिवार में कौन कौन है, तो बच्चे अक्सर एकाकी जो फैमिली हमारी हो गई है, सिंगल फैमिली, उसमें बताते हैं मम्मी पापा हम 2 बहन भाई, आफ्टर देन फिनिश। तो इसकी बजाय उनको सारा बताओ परिवार क्या होता है, परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन क्या लगता है, रिश्तों को थोड़ा सा अहमियत दीजिए, जाइएगा पड़ोस में मिलवाइएगा। इससे बच्चों में आपस में मेल जोल की भावना आएगी, फ्रेंडशिप वाली भावना आएगी। एक और बात मैं आपसे कहूँगी कि आपके बच्चे के दोस्त कौन कौन है, फ्रेंड सर्किल में कौन कौन है, उनके फैमिलियों के बारे में जानिए, उनके कैसे हैं, क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है। उनके साथ बच्चों को साथ लेके उनके फ्रेंड से मिलवा के लेके जाइए, जिससे आपको 2 चीज़ों का पता चलेगा। एक तो आपके उन बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, दूसरा उनके बैकग्राउंड कैसा है, फैमिलियर, क्योंकि कहते हैं कि बचपन से जो चीज़ें सिखाई जाती हैं ना, वो कंटिन्यू रहती हैं। तो ये पढ़ाई कॉपी किताबों का ज्ञान ये तो चलता रहता है। और मेरा मानना है कि संस्कृति और संस्कार वो सबसे पहले मस्ट हैं। एजुकेशन में सबसे पहले संस्कृति, आफ्टर देन संस्कार आते हैं, उसके बाद पढ़ाई आती है, यानी किताबी ज्ञान आता है। तो मैं ये चाहती, और ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और मैं ये चाहती हूँ इस देश के भविष्य को संस्कार और संस्कृति के साथ आगे लेके बढ़ें, तो हमारे देश में संस्कार और संस्कृति यथावत बनी रहेगी एजुकेशन के साथ साथ। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि बच्चों को अपने परिवार के बारे में मेल जोल बढ़ाएं, संस्कृति सिखाएं और अपने परिवार के बारे में जो हमारे संस्कार हमने लिए हैं उनको थोड़ा डिलीवर करें। अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू, धन्यवाद।